हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा डॉकर कंटेनर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डॉकर कंटेनर्स। कंटेनर्स, ठीक है। डॉकर कंटेनर क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जो इसका डिफिनेशन होता है वो सिंपल है। ए डॉकर कंटेनर्स इज अ रनिंग इंस्टांस ऑफ अ डॉकर इमेज। तो मैंने ये पहले भी बता चुका है, ठीक है, कि डॉकर इमेज जो है ना, डॉकर इमेज को जैसे ही रन करेंगे, ठीक है, तो डॉकर कंटेनर क्रिएट होता है और वो रन करता है। सो इसीलिए हम लोग को डिफिनीशन में क्लियरली लिखा हुआ है अ डॉकर कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेजेस। मतलब डॉकर इमेज का रनिंग इंस्टेंस ही कंटेनर होता है। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने जैसे बताया था डॉकर इमेज में कि डॉकर इमेज क्या होता है। डॉकर इमेज क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट टाइप का होता है। ब्लूप्रिंट बोलो या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं। ठीक है, डॉकर इमेज क्या होता है, ब्लूप्रिंट टाइप का होता है। और डॉकर कंटेनर क्या होता है, ठीक है, ये रनिंग एप्लीकेशन होता है। रनिंग एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब रियल लाइफ में आ जाओ। ठीक है, अगर हमारे पास किसी लैंड जमीन का नक्शा है, अगर मैंने मान लो अगर चार फ्रेंड है, चारों ने एक ही साइज का प्लॉट लिया है। ठीक है, एक प्लॉट का अगर ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हाँ चलो ठीक है, एक प्लॉट का ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे मकान बनना चाहिए, तो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे बाकी लोग भी बना सकते हैं मकान, क्योंकि सबके पास सेम प्लॉट है, सेम एरिया है। ठीक है, और सेम टाइप का घर बनाना चाहते हैं तो एक ही ब्लूप्रिंट से चारों का काम चल जाएगा, राइट। और चार नहीं, 10 20 जितना भी हो उतना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि डॉकर इमेज क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट है। और डॉकर कंटेनर क्या है, रनिंग एप्लीकेशन है। तो ये एक इमेज के आधार पे जितना चाहे उतना हम कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो एक टर्म आता है, बिल्ड वंस एंड रन एनीवेयर और एनी टाइम। ठीक है, तो एक बार बनाओ और उसको जहां मन वहां जितना बार चाहे उतना बार रन कर दो। एक ही इमेज का यूज करके अनलिमिटेड टाइम्स कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जहां मन वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से हमको ये समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे कि कंटेनर्स जो है, कंटेनर्स, ठीक है, वो रन करता है, इमेज नहीं करता है। इमेज रन नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया डॉकर का। ठीक है, अब डॉकर होता क्या है, सॉरी, डॉकर कंटेनर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो डॉकर कंटेनर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये डॉकर कंटेनर इज अ लाइट वेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट वेयर एन एप्लीकेशन रन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉकर कंटेनर जो है वो लाइट वेट होता है। लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का होता है और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जहां पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है। तो क्वेश्चन ये है, हमारा एप्लीकेशन रन कहाँ करता है, हमारा एप्लीकेशन रन करता है कंटेनर में। कंटेनर क्या होता है, लाइट वे आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये इट्स कंटेंट इट्स कंटेंट्स, ठीक है, क्या कंटेंट करता है, सबसे पहला एप्लीकेशन को कंटेंट करता है। दूसरा, लाइब्रेरीज को कंटेंट करता है। तीसरा, डिपेंडेंसी को कंटेंट करता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज को कंटेंट करता है। ठीक है, चौथा, ठीक है, रन टाइम है, उसको करता है। ठीक है, और ये सारा चीज कहाँ से आता है, सारा डॉकर इमेज से मिलता है इसको।
ठीक है, ये हो गया हमारा डॉकर कंटेनर। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कि हमको डॉकर कंटेनर का जरूरत क्यों पड़ा। हमको डॉकर कंटेनर का जरूरत क्यों पड़ा, तो ये क्वेश्चन जानने से पहले, ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे पास जब डॉकर कंटेनर नहीं था तब क्या इशू आता था। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिफोर डॉकर कंटेनर, पहले मैं टॉपिक का नाम देता हूँ, व्हाई वी नीड डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर का हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा है। तो मैं पहले दे देता हूँ टॉपिक, बिफोर डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर से पहले क्या क्या इशू आता था। तो इशू ये आता था कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट करता था सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, पहला इशू। दूसरा जो है, ठीक है, डिप्लॉय करना हार्ड होता था, जल्दी डिप्लॉय नहीं कर पाते थे लोग। ठीक है, तीसरा है हैवी वर्चुअल मशीन यूज होता था। machines होता था। तो एप्लीकेशन कन्फ्लिक्ट करता था सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, डिप्लॉय करना बहुत हार्ड होता था, और हैवी वर्चुअल मशीन होता था। ठीक है, ये सब इशू आता था कब, जब कंटेनर नहीं था। जब कंटेनर आ गया तो विथ कंटेनर क्या मिला हमको। ठीक है, तो जो इशू आता था, ठीक है, वो दूर हो गया, यानी कि हमको आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिल गया। दूसरा, फास्ट स्टार्टअप हो गया, मतलब सेकेंड्स में ही हो जाता है स्टार्ट। तीसरा, सेम बिहेवियर सब जगह होता था, एवरीवेयर, मतलब सारे जगह। ठीक है, अगर विंडोज पे जो बिहेवियर आ रहा है वो बिहेवियर लिनक्स में भी आता था, सारा जगह सेम बिहेवियर है। इससे क्या हुआ, जो कंटेनर है वो सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया, डिप्लॉयमेंट्स को, एंड इन्वायरमेंट जो इशू आता था, दोनों को दूर कर दिया, सॉल्व कर दिया कंटेनर आने के बाद। तो ये पता चल गया कि हमको कंटेनर का जरूरत क्यों पड़ा। ये सारे इशू आते थे अगर कंटेनर यूज नहीं करते थे। कंटेनर यूज करने के बाद आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिल गया, फास्ट स्टार्टअप, मतलब सेकंड में ही कंटेनर क्रिएट हो जाता है। मैंने दिखाया था, जितना बार कंटेनर को रन करेंगे उतना बार नाम प्रिंट करता है। ठीक है, तो सेकंड भी नहीं लगता था स्टार्ट करने में। और सेम बिहेवियर सब जगह, चाहे वो डॉकर अगर विंडोज में इंस्टॉल है, या लिनक्स में इंस्टॉल है, या मैक में इंस्टॉल है, जहां भी इंस्टॉल हो, ठीक है, सेम बिहेवियर होता था। ठीक है, सारे जगह एक बार डॉकर इंस्टॉल हो गया तो, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस देखेंगे हम लोग डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर के बीच में, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ बता चुका हूँ, डॉकर इमेज में, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फिर से यहाँ बता देता हूँ क्योंकि डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉकर इमेजेस लिखता हूँ, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डॉकर कंटेनर लिखता हूँ। ठीक है, तो डॉकर इमेज में क्या था और कंटेनर में क्या था, तो इसमें मैं बताया था कि ये एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये रनिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, ये रीड ओनली फाइल है, रीड ओनली है। एक बार क्रिएट हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। और कंटेनर क्या है, रीड भी है और राइट भी है, दोनों है। कैसे है मैं प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है,
ये जो है सो स्टैटिक था। स्टैटिक था मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। बट ये जो है ना कंटेनर, वो डायनेमिक होता है। अगर एक बार क्रिएट कंटेनर हो गया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग मॉडिफाई करके। ठीक है। इसको जो है सो हम लोग रन नहीं कर सकते, कैन नॉट रन। बट इसको क्या है, इसको हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इमेज क्रिएट कर लिए, वन टाइम ही क्रिएट होता है इमेज, वन टाइम क्रिएट हो गया तो कंटेनर जो है वो मेनी टाइम्स कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है सो डिफरेंस है डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर के बीच में। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन है हमारा, हाउ डॉकर कंटेनर्स वर्क। डॉकर कंटेनर कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, तो इसका मैं दो एग्जांपल बताऊंगा, दो तरीके से। ठीक है। लेकिन कैसे वर्क करता है वो जान लेते हैं। ठीक है। उससे पहले डॉकर कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो वे बता देता हूँ, मैं फर्स्ट वे बता देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट वे में क्या है कि डॉकर पुल इमेज करेंगे, कहाँ से, डॉकर हब से। और ये जो इमेज डाउनलोड हो जाएगा ना, ये डॉकर पुल इमेज करेंगे, ये डॉकर हब से हमारा इमेज डाउनलोड होगा कहाँ, हमारे लोकल में। और इस इमेज का यूज करके हम लोग डॉकर रन करेंगे, कौन सा, इमेज को यूज करके। ठीक है। ये हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। और ये जो कंटेनर क्रिएट होगा, ये क्या करेगा, राइटेबल लेयर्स ऐड करेगा। ठीक है। और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन रन करेगा या स्टार्ट करेगा। रन बोले या स्टार्ट बोले एक ही बात है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेनर्स है वो राइटेबल लेयर ऐड करता है, कहाँ करता है, टॉप ऑफ द डॉकर इमेजेस। कैसे, बिना डॉकर इमेज का कंटेनर रन करेगा, क्वेश्चन ये है। बिना डॉकर इमेजेस का कंटेनर रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, पहले हमको डॉकर इमेज चाहिए और उस इमेज के ऊपर, ठीक है, राइटेबल लेयर्स लगा के ऐड करता है, जिसके बाद कंटेनर रन करता है। तो पहले हमारे पास डॉकर इमेज चाहिए, तभी उस इमेज का यूज करके हम लोग उसके ऊपर कंटेनर को रन करेंगे। ठीक है। इस तरह से कंटेनर रन करता है। तो ये फर्स्ट वे हो गया। दूसरा वे सेम है, यहाँ पे जो लिखे हैं स्टेप सारा सेम है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट डॉकर फाइल, हम लोग डॉकर फाइल लिखेंगे। तो डी कैपिटल भी लिख सकते हैं या डी स्मॉल भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन डॉकर फाइल के अलावा, डॉकर फाइल वर्ड के अलावा और कुछ अगर लिखते हैं तो डॉकर इमेज नहीं बनेगा, ये याद रखना। ठीक है। तो हम लोग डॉकर फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल में क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा, डॉकर फाइल जब बताऊंगा उस समय बताऊंगा कि डॉकर फाइल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डॉकर बिल्ड, ठीक है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी और इमेज नेम, सॉरी यहाँ पे हाइफन टी और इमेज नेम विथ टैग, ठीक है, देके क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डॉकर इमेज बनाएंगे। जब डॉकर इमेज बन गया, डॉकर इमेज का यूज करके यूज करके कंटेनर क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, डॉकर रन इमेज और टैग का यूज करके। ठीक है।
और इसके बाद सेम ये दो प्रोसेस यहाँ भी होता है। ठीक है, राइटेबल जो है सो लेयर्स ऐड करेगा और उसके बाद कंटेनर रन करेगा। तो कंटेनर कैसे रन करता है, होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो डॉकर कंटेनर जो डॉकर कंटेनर है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, उस पे डिस्कस करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल जो है देखेंगे। एक आता है क्रिएटेड करके, दूसरा आता है रनिंग करके, तीसरा आता है पॉज करके, चौथा आता है स्टॉप करके, पांचवा आता है, ठीक है, डिलीटेड करके। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इमेज काम कैसे करता है, डॉकर कंटेनर काम कैसे करता है। ठीक है, डायग्राम ऑफ डॉकर कंटेनर। तो ये डॉकर कंटेनर काम कैसे करता है, सबसे पहले इमेज, डॉकर इमेज रहेगा। इमेज का हेल्प लेके क्या होगा, कंटेनर क्रिएट होगा। कंटेनर क्रिएट क्या होगा, क्रिएट हो गया तो कंटेनर रन करेगा। कंटेनर रन होने के बाद क्या करेगा, या तो उसको पॉज कर सकते हैं, ठीक है, या तो स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये हमारा पॉज यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया, किसका, डॉकर कंटेनर का। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताया था कि डॉकर कंटेनर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, राइट। ठीक है, तो जब आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है डॉकर कंटेनर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब डॉकर कंटेनर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ईच कंटेनर्स, जितना भी कंटेनर्स क्रिएट होगा, ठीक है, जितना भी कंटेनर से क्रिएट होगा, ईच कंटेनर्स के पास क्या क्या होगा, ठीक है, पहला खुद का फाइल सिस्टम होगा। लिनक्स में फाइल सिस्टम पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो हर कंटेनर का अपना अपना एक फाइल सिस्टम होगा। दूसरा, खुद का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, ये भी लिनक्स का पार्ट है, लिनक्स से पता होगा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, खुद का नेटवर्किंग होगा। लिनक्स में नेटवर्किंग सब लिनक्स का ही पार्ट है, फाइल सिस्टम, प्रोसेस, नेटवर्किंग, ठीक है, लिनक्स का है। तो खुद का नेटवर्किंग होगा इसके पास। ठीक है, और खुद का अपना मेमोरी लिमिट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है ना, इसमें एक और चीज है। ठीक है, ये तो ठीक है, हर कंटेनर के पास खुद का अपना फाइल सिस्टम होता है, खुद का अपना प्रोसेस स्पेस होता है, खुद का अपना नेटवर्किंग होता है, खुद का अपना मेमोरी लिमिट होता है। ठीक है, ये यहाँ तक सही है। इसके अलावा जो है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो, सारा कंटेनर, जितना भी सारा कंटेनर्स है, ठीक है, सारा कंटेनर शेयर करता है सेम होस्ट ओएस कर्नल। कर्नल, ठीक है, सारा कंटेनर्स शेयर करता है सेम होस्ट ओएस कर्नल को। ठीक है, इसीलिए कंटेनर्स जो है वो लाइट वेट होता है। ठीक है, यही रीजन है कंटेनर का लाइट वेट होने का, क्योंकि इसके पास खुद का ओएस या खुद का कर्नल नहीं होता है। जिस लिनक्स सर्वर पे हमारा डॉकर इंस्टॉल होता है उसी का कर्नल वो यूज करता है। अगर लिनक्स में है तो लिनक्स का कर्नल यूज करेगा, विंडोज में है तो ओएस यूज करेगा। ठीक है, ये चीज है। अब ये होता क्या है, इसके लिए जानना पड़ेगा हमको, डॉकर कंटेनर वर्सेस
डॉकर वर्चुअल मशीन। ये दोनों का डिफरेंस जान जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर कंटेनर, और यहाँ मैं लिखता हूँ वर्चुअल मशीन। और मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या होता है। डॉकर कंटेनर क्या करता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा और स्पेस देता हूँ। ठीक है, डॉकर कंटेनर क्या करता है, ये यूज करता है होस्ट ओएस कर्नल को। बट वर्चुअल मशीन क्या करता है ना, वर्चुअल मशीन इसके पास खुद का अपना ओएस होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट। हाँ, दूसरा, ठीक है, कंटेनर्स जो है, कंटेनर्स वो लाइट वेट होता है, WEIGHT वेट होता है। ठीक है, और ये जो है ये बहुत हैवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अपना रैम होता है, अपना ओएस होता है, अपना स्टोरेज होता है। ठीक है, अपना, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीपीयू, ईटीसी सब होता है। ठीक है, जो एक ओएस में होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, कंटेनर्स जो है, कंटेनर्स वो स्टार्ट सेकेंड्स में हो जाता है। ठीक है, बट वीएम जो है, वीएम्स, ठीक है, वीएम्स स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाता है, मतलब मिनट, बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम तो 5-10 मिनट तो लगा ही देता है, मिनट में टाइम लेता है। ठीक है, अब कंटेनर्स लाइट वे होता है, लाइट वे मतलब हल्का होता है, तो इसके पास रिसोर्स कम होगा यूजेज के लिए। बट वीएम क्या होता है, वीएम लाइट वे नहीं होता है, तो इसके पास, ठीक है, मोर रिसोर्सेस होता है यूजेज के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंटेनर्स और वीएम दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कंटेनर्स में वीएम ही वीएम की तरह ही ट्रीट करता है, बट कंटेनर्स लाइट भी होता है क्योंकि ये होस्ट ओएस के कर्नल को यूज करता है। ठीक है, बाकी रिसोर्सेस कम होता है इसके पास, लाइट भी होता है, सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कम रिसोर्सेस है ना, इसीलिए। और ये भी सेम रहता है, बट इसके पास खुद का अपना ओएस रहता है, खुद का रैम, ये सब है, हैवी होता है, टाइम लगाता है स्टार्ट होने में, और ज्यादा रिसोर्स होता है। ठीक है, ये चीजें, यही डिफरेंस है डॉकर कंटेनर एंड डॉकर, ये सॉरी, वर्चुअल मशीन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि डॉकर इमेज जो है, इमेज, ये मैंने बोला था कि केवल रीड ओनली होता है, राइट। बट कंटेनर्स का जो लेयर होता है, ये इमेज का लेयर हो गया, डॉकर इमेज का लेयर, लेयर्स रीड ओनली होता है। बट कंटेनर्स का जो लेयर्स होता है, ठीक है, वो रीड भी होता है या राइट होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, दोनों मोड में क्रिएट कर सकते हैं, रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि अगर कोई फाइल, अगर फाइल कंटेनर के अंदर क्रिएट होता है, कंटेनर के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये ये फाइल जो है, ये फाइल स्टोर होता है राइटेबल लेयर में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कंटेनर डिलीट टू डेटा लॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर्स आर ई पेर ई पे, पे फेमरियल होता है। ई पेरिफेमल को हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड है टेम्पोररी, टेम्पोररी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये बोला कि कंटेनर डिलीट तो डेटा लॉस्ट। ठीक है, डेटा अगर बचाना है तब क्या करेंगे, तो परसिस्टिंग डेटा नाम का कंसेप्ट आता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, जब हम लोग आगे हाई लेवल पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को सेव करता है कंटेनर्स के अंदर, सॉरी कंटेनर्स के अंदर डेटा को सेव करता है। कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम्स को यूज करता है। और दूसरा, ठीक है, बाइंड माउंट्स यूज करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट वॉल्यूम, VOLUM, ठीक है, डेटा लॉस्ट होगा। डेटा लॉस्ट होगा कब, जब कंटेनर डिलीट होगा, या स्टॉप होगा। ठीक है, विथ वॉल्यूम क्या होगा, डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कंटेनर स्टॉप होता है तब भी, कंटेनर स्टॉप होता है तब भी हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलीट या स्टॉप लिख देते हैं, हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। ये डेटा कब सेव होगा, ठीक है, हम लोग डॉकर में आगे जब वॉल्यूम वाले पार्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा, उसमें वॉल्यूम यूज करूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि हाँ मैं कंटेनर डिलीट कर रहा हूँ फिर भी हमारा वॉल्यूम वो रहेगा, और उस वॉल्यूम को हम किसी दूसरे कंटेनर में अटैच करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब इसके अलावा, ठीक है, कंटेनर में नेटवर्किंग भी आता है। ठीक है, नेटवर्किंग इन डॉकर कंटेनर। ठीक है, इसमें नेटवर्किंग में क्या होता है, ठीक है, मैं हल्का सा ही जा रहा हूँ, नेटवर्किंग में मैं डिटेल में बताऊंगा। ईच कंटेनर के पास, हर कंटेनर के पास पहला खुद का अपना IP होगा। एक मिनट, यहाँ दूसरा, ठीक है, खुद का एक अपना IP होगा। दूसरा, डॉकर नेटवर्क यूज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम होस्ट पोर्ट 8080 जेनकिन कंटेनर को असाइन कर देते हैं सपोज, ठीक है, या मान लो 8001 मैंने NGNX
वेब सर्वर को असाइन कर दिया। तो हमारा क्या होगा, जो nginx का कंटेनर पोर्ट होगा, nginx का कंटेनर पोर्ट 80 जो होगा, सॉरी 80 जो है, 80 बाय डिफॉल्ट जो होता है, वो 8001 से पोर्ट मैपिंग कर लेगा, पोर्ट मैपिंग कर लेगा। ठीक है। और आउटसाइड कंटेनर हमारा 8001 पे काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट, ठीक है, डॉकर कंटेनर का बेसिक कुछ कमांड है। ठीक है, जो मैं बता देता हूँ। तो एक तो हो गया डॉकर पीएस, एक हो गया डॉकर पीएस हाइफन ए। इसको सेम डॉकर पीएस लिखो या फिर इसको लिख सकते हो डॉकर कंटेनर एलएस, दोनों सेम है। इसको डॉकर पीएस लिखो या फिर डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ए, दोनों सेम कमांड है। ठीक है, ये हो गया। ये क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ओनली रनिंग कंटेनर चेक करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑल कंटेनर्स, चाहे वो रनिंग हो या एग्जिट हो या स्टॉप हो या जो भी हो, पॉज वॉज जो भी, ठीक है, etc, ऑल कंटेनर शो करेगा। होता ही है ऑल। ठीक है। तीसरा कमांड है डॉकर रन, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डॉकर इमेज का, डॉकर इमेज का यूज करके, ठीक है, डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डॉकर रन कमांड से। चौथा, ठीक है, डॉकर स्टार्ट, अगर कोई कंटेनर स्टॉप मोड में है तो उस कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। पांचवा हो गया डॉकर स्टॉप, अगर कोई कंटेनर रनिंग में है तो उसको, तो उस कंटेनर को स्टॉप करते हैं। छठा हो गया डॉकर रीस्टार्ट, कभी कभी हमको डॉकर कंटेनर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो वहां पे ये यूज करते हैं। स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, रीस्टार्ट हो गया। अब है आरएम। आरएम क्या करते हैं, किसी भी डॉकर कंटेनर को रिमूव करना है तो उसके लिए आरएम कमांड यूज करते हैं। ठीक है, फिर हो गया डॉकर लॉग्स। डॉकर लॉग्स क्यों यूज करते हैं, अगर किसी कंटेनर का लॉग्स चेक करना है तो उस केस में हम लोग
डॉकर लॉग और कंटेनर नेम या कुछ भी आईडी डाल के नेम से लॉग चेक करते हैं। किसका? कंटेनर का। ठीक है। और यहाँ पे 8 हो गया, 9। ठीक है। डॉकर ई एक्स ई सी। ठीक है, ई एक्स ई सी। डॉकर ई एक्स ई सी कमांड क्या करता है? ठीक है, अगर कोई डॉकर कंटेनर हमारा रनिंग है तो उस डॉकर कंटेनर के अंदर डॉकर कंटेनर के अंदर बिना गए, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर, जैसे हम लोग होता है ना, सर्वर रन करता है तो लिनक्स का सर्वर रन कर रहा है तो लिनक्स के सर्वर पे हमको कोई कमांड चलाना है, तो क्या करते हैं, लिनक्स के सर्वर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद लिनक्स के सर्वर पे हम लोग कमांड चलाते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिना डॉकर कंटेनर के अंदर गए हुए, ठीक है, अगर हमको कंटेनर के अंदर यहाँ लिख गया है बिना गए कुछ कमांड रन करना है, तो वो यूज करते हैं। ठीक है, ये अब इस सब का हैंड्स ऑन देख लेते हैं। ये सारे चीज जितना बताए हैं वो सबका हैंड्स ऑन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आ गया। मैं क्या करता हूँ, डॉकर पीएस, अभी एक भी रनिंग नहीं है। डॉकर सॉरी डॉकर पीएस हाइफन ए, एक भी स्टॉक कंटेनर नहीं है। डॉकर इमेजेस, हमारा एक भी इमेज नहीं है। एलएस स्पेस हाइफन एल, एक डॉकर फाइल बनाया हुआ है, इसको हम यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ डॉकर फुल एन जी आई एन एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये नोट पैड जो मैंने बताया है, ठीक है, इसमें मैंने बताया था फर्स्ट वे सेकेंड वे, वो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट वे, ये फर्स्ट वे मैंने बताया था, क्या बोला था, डॉकर पुल इमेज। मैं डॉकर हब से एक इमेज डाउनलोड करूंगा, तो मेरे पास अभी डॉकर इमेजेस, एक भी इमेजेस नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये इसको इग्नोर करना है, मिनी क्यूब को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर पुल एन जी आई एन एक्स को मैं पुल कर रहा हूँ। कहाँ से पुल कर रहा हूँ? डॉकर हब से। जैसे ही मैं पुल किया तो ये डाउनलोड करेगा, हमारे डॉकर हब से लेके हमारे लोकल तक ये इमेज डाउनलोड करेगा। और डाउनलोड करने के बाद जब हम चेक करेंगे डॉकर इमेजेस, तो ये इस नाम से जो ये डाउनलोड हो रहा है, ये हमारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, उसका चेक करते हैं। चलो, ये हमारा हो गया डाउनलोड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। पहले मेरे पास क्या था, एक मिनी क्यूब का ही इमेज था। अब मैं करूंगा तो दो इमेज आ जाएगा। एक तो ये रहेगा मिनी क्यूब का, एक एनजीएनएक्स जो मैंने यहाँ पे पुल किया है। तो पहला वे मैंने बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर पुल से इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। कहाँ से? डॉकर ऐप से, लोकल में कर दिया। अब इस इमेज का यूज करके मैं रन करूंगा। कैसे रन करना है देखो, डॉकर रन। अभी पहले मैं दिखा देता हूँ, डॉकर पीएस में कोई भी रनिंग नहीं है, और डॉकर पीएस हाइफन ए में भी कोई भी स्टॉप नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन। मैं डॉकर रन से क्या कर रहा हूँ, कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। डॉकर रन से क्या कर रहा हूँ, कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, किसका? इस इमेज को यूज करके। ये मैं इमेज का नाम डाल देता हूँ। जैसे इंटर करूंगा, ठीक है, मेरा एक इमेज रन करेगा। बट मैं क्या करूंगा, इसको डिटैच मोड में रन करता हूँ। डीटी में डाल दिया, डीटी। ठीक है, डिटैच मोड में रन कर रहा हूँ। जैसे इंटर किया, ये कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, कंटेनर क्रिएट हो गया। मैं यहाँ डॉकर पीएस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कंटेनर ये है सेम है, यहाँ पे ये लंबा आईडी ले रहा है। ठीक है, और ये उसी का छोटा आईडी है। ठीक है, 12 डिजिट में। ठीक है, तो ये 14 साइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 12 ही है। ठीक है, तो 12 डिजिट में जो है ये कंटेनर क्रिएट कर दिया, ये कंटेनर आईडी है। और ये रनिंग है, यहाँ दिखा रहा है 6 सेकेंड है वो अब। ठीक है, दिखा रहा है।
तो मैंने यही बोला था कि केवल रनिंग लिखना है तो डॉकर पीएस में लिखेंगे, और डॉकर पीएस हाइफन ए में ऑल दिखता है, रनिंग हो स्टॉप हो सब दिखेगा। ठीक है, तो अभी एक ही कंटेनर है जो कि रनिंग में है, तो इसलिए सारा दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वे। मैंने डॉकर पुल इमेज से मैंने डाउनलोड किया, डॉकर रन से मैंने उसको रन किया, और ये राइटेबल बना के हमारा एप्लीकेशन रन कर दिया। ठीक है, पहला वे। अब दूसरा वे आ जाते हैं, डॉकर फाइल लिखो। तो मैं यहाँ पे ls स्पेस हाइफन एल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डॉकर फाइल लिखा हुआ है। कैट डॉकर फाइल कर रहे हैं, देख लो डॉकर फाइल में क्या है। यहाँ पे ये है, फ्रॉम nginx लेटेस्ट cmd इको अमन कुमार, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर इमेज कर रहा हूँ, इमेजेस। तो यहाँ पे मेरा दो ही इमेज है, nginx और मिनी क्यूब, दो ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर बिल्ड से इमेज बनाऊंगा, डॉकर बिल्ड से माई इमेज v1 करके मैं एक इमेज बना रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मेरा एक इमेज रेडी हो गया होगा, डॉकर इमेजेस करेंगे तो मेरा तीन इमेज आ गया। पहले क्या था, nginx और मिनी क्यूब, दो ही इमेज था मेरा। अभी मेरा nginx और मिनी क्यूब दो इमेज है, एक और इमेज हो गया माई इमेज v1। ठीक है, यही तो मैंने क्रिएट किया ना, माई इमेज v1, मैंने ये इमेज क्रिएट किया है, राइट। तो डॉकर इमेज से मेरा इमेज दिख गया। अभी मैं डॉकर पीएस करूंगा तो मेरा एक ही रहेगा जो पुराना वाला है, डॉकर पीएस हाइफन ए भी करेंगे तो पुराना वाला है। मैं क्या करूंगा, मैं डॉकर रन से नया कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा, इस इमेज को यूज करके। पिछला बार मैंने जो किया था वो nginx का यूज करके किया था। ठीक है, अभी मैं इसको यूज करके कर रहा हूँ, तो मुझे टैग देना पड़ेगा। ठीक है, ये करके। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, ये क्या किया, मेरा नाम प्रिंट किया, और ये स्टॉप हो गया होगा। तो जब हम डॉकर पीएस करेंगे तो एक ही कंटेनर दिखेगा, पुराना वाला। कैसे पता चला ये पुराना वाला है, क्योंकि ये कंटेनर जो मैंने क्रिएट किया था वो इमेज यूज किया था nginx करके, वही वाला मेरा रन कर रहा है। ये वाला इमेज तो अपना, ये वाला कंटेनर तो क्रिएट हुआ, अपना काम किया और एग्जिट हो गया। तो ये कहाँ दिखेगा, ये मेरा दिखेगा डॉकर पीएस हाइफन ए में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर आईडी है, ये यूज किया था nginx इमेज को, बट ये वाला जो कंटेनर है वो यूज किया माई इमेज v1 को। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, और ये एग्जिट भी हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो दो तरीके से हम लोग कंटेनर को ये करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, मैंने बोला था कि डॉकर पीएस करेंगे तो केवल रनिंग दिखेगा, जो अप है ना केवल वही दिखेगा, और डॉकर पीएस हाइपन ए से सारा दिखेगा, चाहे वो रनिंग हो वो भी, एग्जिट हो वो भी, या जो भी स्टेटस हो वो भी। ये बोले थे। और मैंने ये बोला था कि डॉकर पीएस करो या डॉकर कंटेनर एलएस करो, दोनों सेम आएगा। डॉकर पीएस क्या करता है, केवल रनिंग कंटेनर को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, डॉकर कंटेनर एलएस भी वही काम करेगा। इंटर करेंगे, देखो सेम कर रहा है। जो आउटपुट डॉकर पीएस का आया, वही आउटपुट जो है यहाँ पे डॉकर कंटेनर एलएस का भी आया होगा, राइट। और डॉकर पीएस हाइपन ए क्या कर रहा है, एग्जिट और अप दोनों को दिखा रहा है, एग्जिट वाला भी दिखा रहा है और अप वाला भी दिखा रहा है। तो यही काम डॉकर कंटेनर एलएस हाइपन ए भी करेगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी वही शो किया है, एग्जिट वाला भी दिखा रहा है, अप वाला भी दिखा रहा था। जो काम डॉकर पीएस हाइपन ए कर रहा है, वो काम डॉकर कंटेनर एलएस हाइपन ए भी कर रहा है। मैंने बताया था यहाँ नीचे कमांड में, तो मैंने ये पहले ही बता दिया था। डॉकर पीएस लिखो या डॉकर कंटेनर एलएस लिखो, दोनों सेम है। डॉकर पीएस हाइफन ए लिखो या डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ए लिखो, लिख दिए। डॉकर रन मैंने बता दिया, कंटेनर को क्रिएट करके। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। चलो अब मैं डॉकर स्टार्ट डॉकर स्टॉप बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करना है। यहाँ पे मैं डॉकर पीएस कर रहा हूँ तो क्या आएगा, रनिंग कंटेनर शो करेगा। ठीक है, किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर स्टॉप, और मैं इसका कंटेनर आईडी ले लेता हूँ, इसको स्टॉप कर दूंगा। तो ये जो अप है ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो गया। तो अब मैं कर रहा हूँ डॉकर पीएस हाइफन
सॉरी डॉकर पीएस करूंगा तो ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा था अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो अप था ना, डॉकर पीएस में क्या होता है, डॉकर पीएस में ओनली रनिंग कंटेनर शो करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तो स्टॉप कर दिया। तो अब मैं डॉकर पीएस कर रहा हूँ, तो अब तो मेरा यहाँ पे रनिंग कंटेनर शो नहीं करेगा। ठीक है, वो कहाँ शो करेगा, डॉकर पीएस हाइफन ए में। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जिट किया है, राइट, ये वाला। ठीक है, तो डॉकर स्टॉप समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब स्टार्ट बताता हूँ। तो अभी ये स्टार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर स्टार्ट। ठीक है, और ये कंटेनर है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कर दिए। अब डॉकर पीएस करेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो है अब स्टार्ट हो गया। आप 3 सेकेंड को, ठीक है, जस्ट मैंने किया है, तो ये स्टार्ट हो गया। तो ये डॉकर स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए, डॉकर स्टॉप, स्टॉप करने के लिए किसको, डॉकर कंटेनर को। डॉकर कंटेनर को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट यूज करो, डॉकर कंटेनर को स्टॉप करना है तो स्टॉप यूज करो। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ री स्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो, डॉकर पीएस कर रहे हैं, ये अब कितना सेकंड से है, 35 सेकंड एगो से है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर री स्टार्ट। ठीक है, और ये आईडी को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करूंगा, देखो यहाँ पे अब 35 सेकंड एगो था, अभी क्या है, अब 4 सेकंड एगो है। पहले क्या था, डॉकर अब 35 सेकंड एगो है, मैं जब तक कमांड कर रहा था वो 40 हो गया होगा, 40 45 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे अब दिखा रहा है 4 सेकंड एगो, क्यों? क्योंकि मैंने री स्टार्ट किया है। ये जो अप था, ठीक है, वो फिर से रीस्टार्ट जैसे ही हुआ ना, वो फिर से अप हो गया, होस्ट डाउन हो गया, फिर से स्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो रीस्टार्ट मतलब कभी कभी डॉकर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आरएम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, आरएम मैं बताता हूँ। डॉकर पीएस में रनिंग दिख रहा है, और डॉकर पीएस हाइफन ए में ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक मेरा कंटेनर जो है अप मोड में है, एक मेरा कंटेनर एग्जिट मोड में है। तो डॉकर आरएम जब भी यूज करो, डॉकर आरएम जब भी यूज करो, तो जो एग्जिट कंटेनर है ना, जो एग्जिट कंटेनर है उसको इजीली रिमूव कर देगा। जो स्टॉप मोड में कंटेनर है, ये मैं डाल रहा हूँ, ये जो एग्जिट है इसका आईडी ये है 9AC। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ, ये इजीली रिमूव कर देगा। डॉकर पीएस हाइफन ए करेंगे तो वो गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिट मोड में था, इजिली रिमूव कर दिया। बट अब ये रनिंग मोड में है, इसको जब रिमूव करेंगे ना, यहाँ पे डॉकर आरएम और ये वाला जो आईडी है, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे, बोलेगा क्या ये कंटेनर रनिंग है, कैन नॉट रिमूव। ठीक है, तो या तो इसको रिमूव करने के लिए स्टॉप करना होगा, तब रिमूव करना होगा, और नहीं तो फोर्सफुली करना होगा। इंटर करेंगे तो बोल रहा है एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, डॉकर डेमन से एरर रिस्पॉन्स आ रहा है, बोल रहा है कैन नॉट रिमूव कंटेनर, ये रिमूव कंटेनर नहीं कर सकते हैं, कंटेनर इज रनिंग, कंटेनर जो है हमारा रनिंग है, स्टॉप द कंटेनर बिफोर, ठीक है, रिमूविंग। तो या तो हमको इसको स्टॉप करना होगा, तो ये एग्जिट स्टेटस में आ जाएगा, डॉकर स्टॉप करना होगा तो ये एग्जिट स्टेटस में आ जाएगा, और उसके बाद हम कमांड चलाएंगे तो इजिली रिमूव कर देगा, जैसे इसको किया है। और नहीं तो फोर्सफुली करना होगा। फोर्सफुली कैसे करेंगे, सेम कमांड है, बस खाली यहाँ पे हाइफन एफ लगा देंगे ना, तो वो फोर्सफुली हो जाता है। तो पहले ये कमांड चलाने से हमको क्या आया था, ये कमांड चलाने से हमको एरर आ रहा था, हाइफन एफ लगा दो बस, ठीक है, इंटर कर दो, हो गया रिमूव। डॉकर पीएस करेंगे नहीं है, और डॉकर पीएस हाइफन ए करेंगे तब भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, डॉकर आ रहा है। ठीक है, अब बच गया दो कमांड, डॉकर लॉग, डॉकर ईएक्सी। इसी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग किसका चेक करेंगे, कंटेनर का, किसके अंदर कमांड चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमको देखना पड़ेगा कि एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। डॉकर इमेजेस में देख रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन, ठीक है, और मैं इमेज, ये जो है इमेज है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका वर्जन जो है V1 है, मैं V1 यूज करके इंटर करता हूँ। तो मेरा ये कंटेनर रन किया, प्रिंट किया मैसेज, और स्टॉप हो गया। कैसे चेक करेंगे, डॉकर पीएस में नहीं दिखेगा वो। ठीक है,
वो दिखेगा मेरा डॉकर पीएस हाइफन ए में। दिख गया। अब ये एग्जिट है मेरा। ठीक है। अब मुझे लॉग चेक करना है। मैं बोला था लॉग चेक करने के लिए। ठीक है। डॉकर लॉग नहीं करना है, लॉग्स करना है। ठीक है। यहाँ पे लॉग्स मैंने लिखा है, लॉग नहीं लिखा है। एस लगाना पड़ेगा। डॉकर लॉग्स किसका लॉग देखना है? इस कंटेनर का देखना है, तो ये कंटेनर यहाँ पे डाल दो, इंटर कर दो। ठीक है। ये डॉकर लॉग और ये कंटेनर का आईडी देखे ना, ये मेरा मैसेज आया, लॉग में यही आया है। ये कंटेनर क्या किया है? ये कंटेनर यही किया है। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, डॉकर इमेजेस मैं कर रहा हूँ। मैं अब इसका कर रहा हूँ रन। ठीक है। मैं कर रहा हूँ डॉकर रन nginx का कर रहा हूँ। किया मैं। और सॉरी, यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। डिटैच मोड में करना था, सॉरी। मैं डॉकर पीएस हाइफन ए कर रहा हूँ। मैं ये वाला जो है ना 16 सेकंड वाला, इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल। क्लियर कर रहा हूँ, देखो। डॉकर पीएस हाइफन ए। ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी क्रिएट था पहले। ठीक है। तो मैं क्या किया था, डॉकर लॉग्स, और ये वाला जो आईडी किया था, तो क्या आया था लॉग में? जो कंटेनर क्या प्रिंट किया वो आया। कंटेनर प्रिंट किया था अमन कुमार, तो वही आएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर इमेजेस। ठीक है। मैं इसका इमेज, इसका एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन, इसको डिटैच मोड में कर रहा हूँ। ठीक है। और nginx का यूज कर रहा हूँ। ये क्रिएट हो गया। अब मैं कर रहा हूँ डॉकर का, मैं देख रहा हूँ डॉकर पीएस हाइफन ए से मैं ऑल देख लेता हूँ। एक मेरा एग्जिट है, एक मेरा रनिंग है। ठीक है। तो अगर मैं डॉकर लॉग्स चेक करूंगा ये वाला, तो इसका पता है आउटपुट क्या आएगा, अमन कुमार। ठीक है। बट इसका मैं देखूंगा डॉकर लॉग्स, इसका जो लॉग आएगा ना, वो लॉग दिखाएगा। इसका लॉग क्या आ रहा है, वो दिखाएगा। ये वाला इशू आया था। ठीक है। जो मैंने मैनुअली लास्ट टाइम क्लोज किया था, ठीक है, क्लियर किया था, ये वाला है। तो ये लॉग आता है। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा और एक चीज है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डॉकर पीएस हाइफन ए। ये मेरा एक एग्जिट है, एक मेरा अप है। ठीक है। तो डॉकर लॉग तो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो सो बहुत सारा कमांड है, उसमें ऑप्शन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉकर लॉग्स। ठीक है। अगर ये कंटेनर देखते हैं, ठीक है, तो मेरा ये खाली अमन कुमार आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्या, टेल कमांड। ठीक है। तो उसके लिए हाइफन एफ लगाएंगे ना, वो भी काम कर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं टेल कमांड, मैं लगा देता हूँ हाइफन हाइफन टेल। और यहाँ पे मान लो, अगर ये तो एक ही लाइन का है, इसलिए अगर मान लो 10 लाइन है तो 10 लाइन डाल दो। ठीक है। इंटर कर दो, ये आएगा। और इसमें क्या है कि इसका मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, इसमें आएगा 10 लाइन में। ये मैं चाहूंगा तो 10 लाइन आ सकता है, यहाँ देखो 10 लाइन में आया। ठीक है। मैं चाहता हूँ 5 ही लाइन में आए, ये 5 लाइन में आएगा, आया। ठीक है। ये कर सकते हैं। तो और टाइम के बेसिस पे देखना है, तो अभी ये नहीं दिखा रहा है, टाइम के बेसिस पे देखना है तो मैं यहाँ हाइफन 5 कर देता हूँ और हाइफन टी भी कर देता हूँ, टी 4 टाइम्स। ठीक है। ये टाइम के बेसिस पे दिखा रहा है। क्या अंतर है, ये टेल में क्या किया, 5 लाइन ही दिया, 5 लाइन ही दिया। और हाइफन टी लगाने पे टाइम के बेसिस पे दिया, मतलब ये हुआ, ये तो आउटपुट आ ही रहा है, इसके अलावा टाइम भी लगा रहा है, टाइम भी लगा रहा है, ये टाइम है। और कितना कितना बजे हुआ, क्या हुआ, ये है। जनरली बाय डिफॉल्ट ये टाइम पे तो आता ही है, और एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया वो। ठीक है। कभी कभी हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी अगर टाइम नहीं आता है तो, मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टाइम आ रहा है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया, किस टाइम पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है। ये चीज सारा। ठीक है। ये हो गया लॉग का। अब हो गया EXEC। ठीक है। हम डॉकर लॉग बताएंगे, उसमें बताएंगे डिटेल में सारा चीज। अभी बताया। अब हम लोग देखेंगे डॉकर EXEC। EXEC क्या करता है, हमारा डॉकर PS हाइफन ए क्या कर रहा है, दो कमांड है हमारा। ये अप है, इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एग्जिट के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि देख लेते हैं डॉकर EXEC। ठीक है। डॉकर EXEC। ठीक है। और हमको जो है सो मान लो कोई कमांड चलाना है, तो हम इंटरेक्टिव मोड में जा रहे हैं, IT। ठीक है।
और हम अपना कंटेनर का नाम दे रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं बिन और बैश, मान लो ये डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? बोल रहा है क्या कि कंटेनर इज नॉट रनिंग। कंटेनर हमारा, ये जो है एरर रिस्पॉन्स आ रहा है कि कंटेनर हमारा रन नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एग्जिट वाले पे नहीं होगा। तो यही कमांड अगर मैं चला देता हूँ, कौन से कंटेनर पे? बिन बैश है। मैं ये वाला जो है ना, जो रनिंग है हमारा, इस पे मैं चला देता हूँ। तो इस पे मैं गया और इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इंटर करूंगा तो बिन बैश आ जाएगा। तो ये मैं कंटेनर के अंदर आ गया, कैसे पता चला? ये मेरा कंटेनर आईडी है, ये रूट एट दी रेट, ये मैं कंटेनर के अंदर हूँ, ठीक है। PWD करूंगा, ये पाथ है मेरा, ठीक है, मैं कंटेनर के अंदर चला गया, ठीक है। एग्जिट करना है तो एग्जिट करेंगे, लेकिन कंटेनर कहीं स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। एग्जिट करेंगे, देखते हैं कंटेनर कहीं स्टॉप ना हो जाए। नहीं, कंटेनर स्टॉप नहीं हुआ। एग्जिट करने से क्या हुआ, टर्मिनल से मैं एग्जिट हो गया। कभी कभी कंटेनर स्टॉप हो जाता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कमांड आता है, Ctrl W Ctrl Q करके कुछ आता है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये एग्जिट करने से ये क्या किया, कमांड से एग्जिट कर दिया और ये स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। ये बीन बैश के अंदर गया तब ना, हमको बीन बैश के अंदर नहीं जाना है। हमको क्या करना है, हमको कुछ दूसरा कमांड चलाना है, ठीक है। दूसरा कमांड मतलब क्या है, जैसे हम देखना चाहते हैं कि ls/app के अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप नाम का कोई फाइल मतलब फोल्डर है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक फाइल क्रिएट हो, ठीक है। कहाँ क्रिएट हो? टैब के अंदर, ठीक है। क्या नाम से? aman123 नाम से। इंटर कर देंगे, क्रिएट हो गया। अब कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए तो पहले बिन बायस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा cd स्पेस स्लैश टेम्प के अंदर, टेम्प के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ ls स्पेस -l करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 1123। तो मैंने बिना कंटेनर के अंदर गए हुए, ठीक है, मैंने फाइल क्रिएट कर दिया है। तो यही है, ठीक है, कंटेनर का बेसिक कमांड, ठीक है, जो मैं बताया था, ठीक है। कंटेनर से रिलेटेड जितना भी सारा चीज है मैंने बता दिया है। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।